ओके स्टूडेंट्स, आपका मेरे मेरे चैनल पर स्वागत है आपका स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको पर्सनालिटी 17.1 के में 10 क्वेश्चन है, इनमें से 4 क्वेश्चन है। और कल इसी पर्सनालिटी 17.1 के नोट्स डाले थे और उसके 17.1 के जो 3 एग्जाम्पल है वो करवाए थे। तो आज पर्सनालिटी 17.1 अपन लगातार चल रहे हैं और आज अपन पर्सनालिटी 17.1 की स्टार्ट करते हैं, जिसके 4 क्वेश्चन ये है। इन 4 क्वेश्चनों को करेंगे पहले, फिर आगे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ गणित में क्या होता है कि बेसिक से यदि अपने को बेसिक आपको आता है, मतलब आपको पर्सनालिटी के बारे में छोटी जानकारी आप अच्छी तरीके से मालूम है, तो ये अपन सवालों को हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले इसी वीडियो के आई बटन पर मेरा पहला इसी पर्सनालिटी का पहला भाग है और उसमें पर्सनालिटी 17.1 उसमें पर्सनालिटी 17.1 के नोट्स और उसके 3 उदाहरण उस वीडियो में अपलोड है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो में जाकर ध्यान से उस वीडियो को पहले देखिए जो इसके आई बटन पे है। तो आज आप अपन पर्सनालिटी प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसके पर्सनालिटी 17.1 का प्रश्न नंबर 1, इसमें ध्यान से देखना है। इसमें प्रश्न नंबर 1 इसमें देखना किस तरीके से करेंगे इसको। तो इसमें देखना है इसको। सबसे पहले देखो, यदि एक कक्षा के गणित विषय के 10 छात्रों के प्राप्तांक 52 एक कक्षा के गणित विषय के 10 छात्र गणित विषय के 10 छात्र है और 10 छात्रों के प्राप्तांक के रखे है, तो इनका समांतर माध्य अपने को ज्ञात करना है। तो आपको जिस प्रकार से मैंने समांतर माध्य का सूत्र बताया था कि समांतर माध्य और समांतर माध्य का जो संकेत है वो बताया था मैंने आपको, अक्षबार होता है। अक्षबार समांतर माध्य का संकेत होता है। तो इसका सूत्र होगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये इसका सूत्र होगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, इसमें अपन मान रख देते हैं तो अपना समांतर माध्य आ जाएगा। इसका समांतर माध्य मतलब ऐसी संख्या, देखो जो 10 है आंकड़े 52, 75, 40, इसमें कुछ तो कम है और कुछ ज्यादा है। तो इसमें एक ऐसा मीडियम मान प्राप्त होगा अपने को जो समांतर माध्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है ऐसा बीच वाला सा मान आएगा जो सबके लिए लागू होगा। मतलब ये जो 10 छात्र है इन सबके लिए सेम मान आएगा, वो समान जो सबके लिए सेम। तो इन सब का योग करेंगे और योग को 10 से अपन भाग दे देंगे। तो अपन 52 है, 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 और प्लस 35 प्लस 48 और प्लस 52, ये दो। और इनमें सबका अपन भाग दे देंगे इसका 10 का। वापस देख लेता हूँ जरा, 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65 और 35, 48 और 52। ठीक हो गए, 3 3 6 और 3 10 हो गए। और इन सबको अपने जोड़ेंगे, इन सबको अपने जोड़ देंगे और इन सबको अपने जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स, इन सबको अपन जोड़ेंगे तो ध्यान रखना इनका सबका जो इन सबको जोड़ देना और जोड़ इसका आपके पास 520 आएगा। इसमें 10 के बाद दे देंगे तो ये कट जाएगा। तो इसका जो समांतर माध्य है वो आपको 52 प्राप्त होगा। इसका जो समांतर माध्य है वो आपको 52 आएगा। तो इस तरीके से समांतर माध्य है। ये पर्सनालिटी 17.1 का नॉर्मल सवाल है। बाकी सवाल एग्जाम में ऐसे सवाल आपको नहीं मिलेंगे, आपको देखने में समांतर से लिए जो छोटे क्लास में सवाल आया था आपके। तो इस तरीके से समांतर माध्य पूछे तो इन सबको जोड़कर जितनी संख्या उनका भाग देकर समांतर माध्य आ जाएगा। इसका 52 आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ ये जो 52 क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो 10 छात्र है, ये 10 छात्रों का 10 जो छात्र है, इन 10 छात्रों का जो इनके प्राप्तांकों का जो समांतर माध्य है वो 52 आया। प्राप्तांक समांतर माध्य का मतलब क्या होता है, ये जो समांतर माध्य है ये समांतर माध्य इस प्रत्येक छात्र का बराबर मतलब प्रत्येक छात्र के बराबर अंक मान लिया जाता है। मतलब प्रत्येक छात्र के बराबर अंक कि भाई 52 बार अंक आए, इस प्रत्येक छात्र के बराबर अंक मान लिया जाता है कि भाई 52 बार अंक आए इनकी। ठीक है, तो ये 52 जो है ये सबका सेम अंक है, सबके लिए सेम है। 52 अंक है इनके लिए, यहाँ पर अलग अलग, बल्कि ये ऐसा आंकड़ा है, ये ऐसी संख्या जो प्रत्येक छात्र के लिए 52 हो रहा है कि भाई सबका सेम आ रहा है।
ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर पहला था आपका। प्रश्न नंबर दूसरा देखना। प्रश्न नंबर दूसरा इसी तरीके से प्रश्न नंबर दूसरा है। प्रश्न नंबर दूसरे में अपने को मान चेंज करनी है और प्रश्न नंबर दूसरा सूत्र ये लगेगा। देखो मान चेंज कर दूंगा मैं यहाँ, बाकी सारा सेम है, देखना। तो प्रश्न नंबर दूसरा देखना है ऐसे। देखो ये क्या है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपये में 1720 है, 1750, 1760, 1710। तो इनका समांतर माध्य, समांतर माध्य का मतलब ऐसा आंकड़ा बताओ, ऐसा आंकड़ा बताओ जो चार कर्मचारी है, यहाँ चार कर्मचारी, इन चारों कर्मचारियों को बराबर बराबर हो जाए। तो इन सबको अपन जोड़ देंगे और 4 का भाग दे देंगे। 1720 है प्लस 1720, 1750 और 1760, 1760 और 1710। ठीक है, इन सबको अपन जोड़ देंगे और इसमें भाग दे देंगे किसका, 4 का, क्योंकि ये कितने हैं, 4 है। और इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जोड़ देख लेते हैं, 0 आ जाएगा आखिरी में। तो 1 6 7 7 5 12 12 2 13 14, असल की 1 होगी, 9 हो गए और 9, ये तो 9 हो गए और 9 7 कितने हो गए, 9 7 16 हो गए, 16 7 ये हो गए पूरे, ये ऑफिस जोड़ देते हैं अपन, 0 आ जाएगा यहाँ पर 1 और 7 हो गया, 7 ये 5 12 12 13 14 से 1 होगी और ये 8 हो गया, 8 7 15 20 20 20 और 27, 20 और 27 असल की 27 हो गई इसमें। तो 8 7 15 हो गया, 15 7 हो गया, 1 19 हो गया और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1 2 3 4 और ये 6। इन सबको 6 का भाग दे देंगे, 6 का भाग देंगे तो 4 का भाग दे देंगे, 4 1 4 और बच गया कितना, 2 4 7 28, 4 7 28 2 बच 1 बच गया, ये 2 ये हो गया। इसका जो आंसर है वो जो इसका जो रुपए है, यहाँ पर रुपए लगा देने पर, तो ये प्रश्न नंबर 2 है। और प्रश्न नंबर 2 में जो 4 कर्मचारी दे रखे थे उनके जो सही वास्तविक जो वेतन था वो 1720 है, मासिक जो वास्तविक वेतन था 1720 है, 1750, 1760, 1710 था। लेकिन यहाँ पर ये जो 1735 आ गया और 1735 सबका बराबर बराबर, ये ऐसा आंकड़ा आ गया, ये ऐसा आंकड़ा आ गया कि ये चारों कर्मचारियों के बराबर बराबर हो गए। और इन सबको अपन जोड़े, 5 और 20 से 2 3 दिन 6 3 12 12 13 14 7 7 28 28 और 1 29 और 2 ये 6। और इन सबको अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपना, 6240। तो ये 1735 एक ऐसा आंकड़ा आ गया अपने पास जो चारों कर्मचारियों के लिए बराबर बराबर हो गया, चारों कर्मचारियों का बराबर बराबर मान ना हो गया, नहीं बराबर इक्वल, चारों के लिए इक्वल हो गया। तो ये आपका इस तरीके से ये प्रश्न नंबर कौन सा है आपका, ये प्रश्न नंबर 2 है। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 का समांतर माध्य 4 है, मतलब इनका जो समांतर माध्य है वो है 4 आपका, तो अक्ष का मान ज्ञात करना है आपने को, इसमें आपको अक्ष का मान आपको इसमें ज्ञात करना है, अक्ष का मान इसमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर अपने को देखो ये पूरे जितने भी अंक है उनमें से एक नंबर एक की जगह कोई चर राशि लगा दिया और इसका समांतर माध्य अपने को दे दिया और अक्ष का मान इसमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखना इसको किस तरीके से अपन करेंगे। इसमें आपको देखो इस पहला क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन, ये दोनों जो क्वेश्चन है इनमें से आपको आंकड़े दे रखे थे और समांतर माध्य ज्ञात करना था। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपको समांतर माध्य दे दिया और अक्ष की वैल्यू पूछा है। तो अपन यहाँ लगाएंगे दिए गए आंकड़े मैं लिख देता हूँ यहाँ 3 4 8 5 x 3 2 1, ठीक है। और प्रश्नानुसार देखो, प्रश्न के अनुसार समांतर माध्य अक्ष बार बराबर कितना था, 4। और इन सबको जोड़ देंगे और इसमें किसका मान दे देंगे अपन, इसमें जितने हैं उतने मान दे देंगे। आंकड़ों का योग प्लस आंकड़ों की संख्या, ये अपन सूत्र नहीं लगा रहे बल्कि सूत्र लगेगा, यहाँ पर सूत्र लगा ले रहा हूँ मैं। 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 2 3 + 2 + 1, ठीक है। 3 4 8 5 x 3 2 1, ठीक है। और इसमें भाग देता हूँ कितनी है ये पूरे
8 है, 8 का भाग दे दूंगा और इन सबको जोड़ दूंगा, 8 उधर चला जाएगा, इन सबको जोड़ूंगा 7 8 15 1 होंगे 26, 26 प्लस x और 4 गुना 8, ठीक है। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 32 माइनस 26, तो x का जो मान है वो आ जाएगा कितना आपका, क्या आंसर है। तो करने का मतलब ये प्रश्न ऐसा था, ये प्रश्न इसमें आपको x का मान, यहाँ पर x की जगह कोई संख्या चुननी थी, ऐसी संख्या चुननी थी जिससे समांतर माध्य इसका कितना आ जाए, इसका समांतर माध्य आ जाए 4, ऐसी संख्या अपने को चुननी थी इसमें जिससे समांतर माध्य अपना 4 आ जाए, ऐसी संख्या अपने को इसमें चुननी है। ऐसा मान चुनना था इसमें कि x की ऐसा मान चुनना था जिससे अपने को समांतर माध्य कितना आ जाए 4। जैसे मान लो कि यहाँ पर अपने को संख्या आ गई, कितना लगाना है यहाँ पर अपने को 6 लगाना, जैसे यहाँ पर 6 लगाए अपन और इन सबको जोड़ेंगे तो अपने को इन सबका जोड़ जो आएगा वो आएगा कितना, इनका सबका जोड़ आएगा 32, और 32 में यदि अपना 8 का भाग देंगे तो जो समांतर माध्य वो अपना आएगा 4। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 1 में आंकड़े दे रखा था, समांतर माध्य पूछा था, प्रश्न नंबर 2 में भी आंकड़े दे रखा था, समांतर माध्य पूछा था, क्योंकि प्रश्न नंबर 3 में अपने को कुछ आंकड़े दे दिए लेकिन एक आंकड़ा एक की जगह अपना अक्ष लगा दिया और इस अक्ष की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है और समांतर माध्य अगले ने दे दिया। इसमें समांतर माध्य 2 में पूछा है, इनमें आपको अक्ष का मान पूछा है, समांतर माध्य दे रखा है। चौथे प्रश्न में अपने को देखो क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में इतने रन बनाए तो रनों का औसत ज्ञात कीजिए। क्रिकेट का एक खिलाड़ी है, उन्होंने 10 पारियों में इतने रन बनाए, 10 पारियों के रन है और अपने को उनके रनों का औसत ज्ञात करना है। औसत हो या समांतर माध्य हो, बात एक की है कि अपने को औसत समांतर माध्य एक की है कि औसत का ही दूसरा नाम समांतर माध्य। तो प्रश्न नंबर आप देखना कौन सा प्रश्न नंबर चलेगा आपका, चौथा। प्रश्न नंबर 4 में ध्यान दो, प्रश्न नंबर 4 देखो वही है, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। इन सबको जोड़ देते हैं और इसमें भाग दे देंगे कितनी का, जितनी संख्या होती है, ठीक है। देखना कितने 60 प्लस 62, 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 9 की जगह सॉरी यहाँ पे 27 नहीं है, यहाँ पर है 71, कितना है यहाँ 9 प्लस 71, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 10 का भाग दे देंगे अपन और इन सबको अपन जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे अपन और जोड़ने पर आपके पास आएगा 439, कितना आएगा इनका 439, 10 का भाग दे देंगे 43.9। इनका जो रनों का माध्य है वो आएगा 43.9। तो क्रिकेट के उस खिलाड़ी ने जो 10 पारियों में रन बनाए थे और प्रत्येक पारी का जो औसत है, प्रत्येक पारी का लगभग जो मान है, लगभग मान आएगा 43.9 के हिसाब से उसने लगभग मान बनाए 43.9 कितने हुआ 10 पारियों के रन। 43.9 को यदि अपन 10 से गुणा करें या 43.9 करके अपन 10 जोड़ेंगे अपन तो अपना जो योग आएगा 439 योग आएगा अपना इसका। तो ये है प्रश्न नंबर आपका 4। इस प्रश्नावली 17.1 में इस प्रश्नावली 17.1 में 10 प्रश्न है जिनमें से 4 ही हो गए आपके और इसके बाद में देखना। और देखो वापस बताता तो पहला प्रश्न में समांतर माध्य याद करना था, दूसरे में समांतर माध्य याद करना, तीसरे में समांतर, लेकिन जो तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें कुछ आंकड़े दे रखा था, एक की कटौती कर दिया और उसकी जगह अपने को अक्ष का मान ज्ञात करना था और समांतर माध्य दे रखा है। तो स्टूडेंट से 4 प्रश्न हो गए थे और आपको प्रश्न नंबर 5 6 7 और 8 है, ये बोर्ड पे आपको दिखाई दे रही है, प्रश्न 8 तक है। और प्रश्नावली 17.1 में कुल 10 क्वेश्चन थे जिनमें से मैंने 4 करवा दिए आपको, 5 6 7 8। ये 5वां क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन है एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक निम्न है। एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक निम्न है। ये अंग्रेजी में प्राप्त अंक का और इन अंकों का समांतर माध्य की गणना करनी है अपने को, इनका समांतर माध्य अपने को याद करना है। और समांतर माध्य का मतलब ये प्राप्त अंक दे रखे, लेकिन इनका समांतर माध्य याद करना मतलब इनका ऐसा अंक याद करना है जो ऐसा अंक याद करना है जो सभी 10 विद्यार्थियों के बराबर
बराबर बराबर हो, वो सभी के बराबर बराबर आए हो। ऐसे जैसे मान लो ये 30 आ रहा है, 28 आ रहा है, 32 आ रहा है, 12, 18, 20, 25, 15, ये तो वास्तविक नंबर है। और ऐसा अपने को मान निकालना, समांतर माध्य जो ऐसा होता है, ऐसा अपने को मान निकालना जो सबके लिए सेम हो, सबके लिए सेम हो। तो देखो समांतर माध्य, ये मैंने सूत्र लगा दिया, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, इन सबको जोड़ देंगे। 30 प्लस कितना है, 30 प्लस 28, 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12, 32 प्लस 12 और 32 प्लस 12। आप अपनी बुक में भी क्वेश्चन देख सकते हो, 20, 25 प्लस 15, ये है 26 हो जाता है। 26 प्लस 14। आप यदि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो आप अपने इनको सबको जोड़ना है, मतलब ये इन सबका जोड़ करना है। और कितने हैं ये, 10 विद्यार्थियों के नंबर है। इन सबको जोड़ दे देंगे और इसमें भाग दे देंगे, इसका 10 का अपने भाग दे देंगे इसमें, इन सबको जोड़कर। और इन सबको जोड़ेंगे अपन तो यहाँ पर 220 आएगा और इसमें 10 का भाग दे देंगे, जीरो कर जाएगा। ये लो, ये 22 जो है और ये इनका समांतर माध्य होता है। मतलब ये सबके लिए समान आने वाला है 22, सभी 10 विद्यार्थियों के 22 नंबर है। 22 के हिसाब से 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का जो योग है वो 220 हो जाएगा। और इन सबको जोड़ेंगे तो भी 220 आएगा। इस तरीके से ये अपना इनका समांतर माध्य कितना है, 22 है। तो ये प्रश्न नंबर आपका 5 हो गया। प्रश्न नंबर बात करता हूँ 6। प्रश्न नंबर 6 देखना, प्रश्न नंबर 6 देखो, प्रश्न नंबर 6 देखना। ये प्रश्न नंबर 6, एक विद्यार्थी एक विद्यालय की पुस्तकालय, एक विद्यालय की पुस्तकालय में 10 दिन में छात्रों को निम्नानुसार पुस्तकें दी गई। एक विद्यालय, उसके पुस्तकालय में 10 दिन में छात्रों को इस तरीके से पुस्तकें बांटी गई। एक दिन में 300, दूसरे दिन 405, इस तरीके से ये पुस्तकें बांटी गई। और प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की, ये जो 300 है, 405 है, 455 है, 489 है, ये जो अलग अलग पुस्तकें दी जा रही है, एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है अपने को जो सभी 10 विद्यार्थियों को बराबर संख्या हो, सभी 10 विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें देखना, इसको कैसे करेंगे, इस तरीके से देखना। इसमें भी अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना है अपने को, समांतर माध्य। इसमें औसत के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं औसत, यहाँ पर अपन लिख देते हैं औसत, ठीक है। औसत बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या कितना है, 300 प्लस 405, 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 418 प्लस 502 प्लस 502 और प्लस 300 और प्लस 476, 300, 502, 300 प्लस 476। और इन सबको जोड़कर इसमें भाग देते हैं किसका, 10 का। देखो कितना आ रहा है, 300, 405, 455, 489, 375 और 280, 418, 502, 300 और 476, कितने हो गए, पूरे 10 हो गए। और इन सभी को जोड़ देंगे, जोड़कर इसमें 10 का भाग दे देंगे और इन सबको जोड़ेंगे तो 4000 योग आएगा और इनमें 10 का भाग जीरो कर जाएगा, इनका आएगा 400। ये 400 जो है ये पुस्तकों की संख्या ऐसी संख्या है जो सबके लिए, सारी विद्यार्थियों के लिए बराबर आएगी 400, ठीक है। ये प्रश्न नंबर आपका 6 हो गया। इसके बाद में देखना प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखो, एक कक्षा के वर्ग एक के 25 छात्रों का औसत भार 51 kg है। देखो 25, एक कक्षा के 2 वर्ग है, ए वर्ग और बी वर्ग। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 kg है और वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 kg है। देखो वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 है और वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 है। तो कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग ए के 25 हो गए, वर्ग बी के कितने हो गए, 35 हो गए। 25 से 35 कितने हो गए टोटल, कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 60 हो गए। और छात्रों का अपने को प्राप्त औसत भार ज्ञात करना है। तो वर्ग के, अब देखो इस बात का ध्यान से, वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना था, 51। तो प्रत्येक 25 छात्रों का एक औसत भार 51 होने का मतलब ये हुआ कि सारे के सारे 25 छात्रों का 51 kg भार है इनका, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न अनुसार देखो
ये प्रश्न नंबर आपका कौन सा होगा? सातवां चलेगा। प्रश्न नंबर 7 देखना। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में देखना। प्रश्न नंबर 7 वर्ग एक के लिए देखो, वर्ग एक के लिए, ठीक है, वर्ग एक के लिए ना, वर्ग एक के लिए देखो, वर्ग एक के लिए देखो। प्रश्नानुसार 25 छात्रों, प्रश्नानुसार 25 छात्रों का औसत भार बराबर 51 kg। 25 छात्रों का जो औसत भार है वो कितना है? 51 kg। 25 छात्रों का औसत भार 51 kg है। इसलिए इनके 25 छात्रों का औसत भार 51 kg है, तो इनके 25 छात्रों के औसत भार का कुल योगफल, तो भार का योगफल कितने विद्यार्थियों का? 25 का। 51 गुणा 25 और 51 गुणा 25 को अपन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 एक 25 हो गया और ये 1275 kg आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार वर्ग किसके लिए? वर्ग बी के लिए। इसी प्रकार वर्ग बी के लिए, वर्ग बी के लिए। अब देखो वर्ग बी में क्या था? वर्ग बी में 35 छात्र थे और 35 छात्रों का औसत भार 54 kg था। तो 35 छात्रों का औसत भार 54 kg होने का मतलब ये हुआ कि 35 में प्रत्येक का 54 kg था, कि भाई एक का भी 54, दूसरे का भी 54, तीसरे का भी 54, इससे प्रत्येक का 54 kg था, सबका 54 था, प्रत्येक का 54। तो 35, तो यहाँ से आएगा 35 छात्रों के भार का योगफल आ जाएगा। कितना आएगा? यह आ जाएगा 54 गुणा 35। 54 को 35 से अपन गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 54 को 35 से गुणा क्यों करेंगे अपन? क्योंकि एक छात्र का औसत भार 54 दे रखा है, 35 छात्रों का औसत भार 54 दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया एक छात्र का 54 है, दूसरे छात्र का भी 54 है, तीसरे का भी 54 है, तो 35 का कितना हो गया? 54 गुणा 35, 54 गुणा 35, और इनका जो आएगा वो आएगा 1890 आ जाएगा, ठीक है। और अतः तो यहाँ से आ जाएगा अतः कुल 60 छात्रों का औसत भार, कुल 60 छात्रों का औसत भार कितना आ गया? 1275 और प्लस में 1890, 1275 वर्ग एक के छात्रों का योग है, वर्ग एक के छात्रों के भार का योग है 1275 और ये है 1890, और ये सबका जोड़ देंगे, जोड़ किसका देंगे? भाग 60 का, क्योंकि कुल छात्र कितने हो गए? 60। 1275 प्लस 1890 और इन सबको जोड़ के किसका भाग दे देंगे? अपन भाग दे देंगे 60 का, क्योंकि कुल छात्र कितने थे? 60 थे, और इन सबका जोड़ेंगे तो 3165 आएगा। इसमें 60 का भाग दे देंगे और 60 का भाग देंगे तो आएगा आपका 52.75। इसमें 60 का भाग देंगे तो 52.75 kg आएगा। ये 52.75 kg इसका आंसर आ गया कि प्रत्येक 60 छात्रों का औसत भार 52.75 है। मतलब 60 छात्र जो उनका सबका 52.75 के हिसाब से औसत भार है इनका 52.75 सबका 52.75 है इनका, ठीक है। ये प्रश्न नंबर आपका 7 हो गया। प्रश्न नंबर 7 का फिर समझाता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले वर्ग एक के लिए, ठीक है, वर्ग एक के लिए देखो, वर्ग एक के लिए प्रश्न में क्या बोला था? वर्ग एक के लिए प्रश्न में ये बोला था कि 25 छात्रों का औसत भार 51 kg है। इसका मतलब ये हो गया एक छात्र का 51, दूसरे का 51, तीसरे का 51। औसत भार का मतलब जितने का औसत भार है उन सबका उतना होगा। तो वर्ग प्रश्न 25 छात्रों का औसत भार 51 kg है, इसलिए भार का योगफल 51 गुणा ये 1275 25 छात्रों का औसत भार का योग हो गया, और ये जो है ये हो गया 35 छात्रों के औसत भार का योग, और अपने को 60 छात्रों का औसत भार का योग था 1275 और 1890 को जोड़ दिया और इसमें 60 का अपने भाग दे दिया। ये प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? 7 हो गया, ठीक है। यदि आपको कोई भी प्रश्न यदि समझ नहीं आता या कोई और कोई समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, तो इस प्रकार की थ्योरी के लिए आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप देख सकते हो सर ये प्रॉब्लम है या कि ये प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो भेज सकते हो आप। ये प्रश्न नंबर आपका 7 हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 देखना, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 संख्याओं का जो औसत है ये है प्रश्न नंबर 5। आप अपनी दिखाई नहीं दे रहा तो आप अपनी बुक में से देख सकते हो आप।
तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, इसका मतलब ये हो गया 5 संख्याओं का औसत 18, इसका मतलब क्या हो गया, एक संख्या 18, दूसरी भी 18, तीसरी भी 18, चौथी भी 18, पांचवी भी 18, तो पांचों संख्याओं का योग कितना हुआ, 18 प्लस 18 प्लस 18 कितनी बार, 5 बार, कितना हो जाएगा 90। ठीक है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत बार 16 हो जाता है, एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत बार 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 है, तो ध्यान से देखना प्रश्न नंबर 8 देखो, प्रश्नानुसार देखो यहाँ प्रश्नानुसार 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18, 5 संख्याओं का औसत 18 है, इसलिए योगफल कितना आएगा, पांचों का योगफल 18 गुना 5 कितना हो गया, 90। ठीक है, 18 गुना 5 कितना हो गया, 90। अब देखो एक संख्या इसी प्रकार 4 संख्याओं का योगफल, कितनी संख्याओं का योगफल, 4 का, 4 तो 4 का योगफल, 4 का औसत बार कितना था, 16 था, तो एक संख्या का औसत बार 16 है, तो 4 कितना हो गया, 16 गुना 4 मतलब कि कितना हो गया, 64। ठीक है, अतः हटाई गई संख्या कितनी आ जाएगी, हटाई गई संख्या 5 का योगफल कितना है, 90 माइनस 64 कितना आ गया, 26। ठीक है, ये हो गया 26। तो देखो प्रश्न अनुसार 5 संख्याओं का औसत 18 है, योगफल पांचों का योगफल, इसलिए योगफल कितना आ गया, 18 गुना 5 90 हो गया, योगफल कितना हो गया, 18 गुना 5 90 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 4 संख्याओं का योगफल 16 गुना 4 64, क्योंकि एक संख्या का औसत 16 है, तो यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत हो जाता है 16, तो 4 संख्याओं का औसत कितना होगा, पहले 5 थी, एक हटा दी तो 4 बच गई, तो 5 का तो औसत 18 है, तो ये तो 18 के हिसाब से 90 हो गया, और ये 16 के हिसाब से 64 हो गया। तो अतः हटाई गई संख्या 90 में से ये 90 5 का योग है और 64 4 का योग है, तो कितना बच गया, 26। तो स्टूडेंट्स ये हो गए प्रश्न नंबर आपके 8, प्रश्न 8 हो गए, वीडियो लंबा हो चुका है, और प्रश्न 2 और बच गए, प्रश्न 17.1 में 2 प्रश्न और बच गए, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10, जो मैं आपको कल वाली वीडियो के साथ उसको डाल दूंगा। तो ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, और इसके पहले वाला जो पार्ट है वो आई बटन में मैं लगा दूंगा, उसको आप ओके स्टूडेंट्स, ओके कल मिलते हैं अपन।